नमस्ते एंड प्रणाम सभी को। योग की बातें कर रहे हैं, आसन की बातें कर रहे हैं, तो पहले सीधे बैठ जाते हैं। बहुत देर से बैठे हुए हैं तो एक थोड़ा स्ट्रेच करते हैं जो आपके कमर को सीधा रखेगा। तो पहले सीधे बैठिए, सिंपल पर्वत आसन जो सबको पता है। दोनों हाथ जोड़िए, दोनों हाथ सर के ऊपर, थोड़ा कोहनी पीछे लेके, और जितना होता है एक अच्छा सा स्ट्रेच। थोड़ी स्फूर्ति आनी चाहिए। 60 साल कंप्लीट हुए हैं उसका अभिनंदन। जितना होता है स्ट्रेच करिए। एक अच्छा खिंचाव, थोड़ा खिंचाव बढ़ाने के लिए फिंगर लॉक बना के टर्न करिए। जितना होता है बैक को स्ट्रेच करो, जिससे और आगे 1 घंटा बैठ पाओ आसानी से। तो बहुत देर से बैठे हो, योग में हम यही सीखते हैं कि ज़्यादा देर बैठे खड़े रहो, तो बीच बीच में स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। धीरे से वापस आइए। वापस एक बार गुड मॉर्निंग एंड आई congratulate अंबिका योगा कुटीर फॉर completing 60 years and I belong from केवलधाम योगा इंस्टीट्यूट and we are also in our centennial year। हम लोग 100 years कंप्लीट कर रहे हैं, कर दिए हैं ये साल। तो मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता है। अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम हिंदी में लेक्चर ले रहा हूँ, तो अगर कुछ गलती होगी तो माफ़ करना। कि हम लोग इतने योग संस्था हैं, अंबिका योगा कुटीर, घंटाली मित्र मंडल, केवलधाम योगा इंस्टीट्यूट, तो मेरे मन में पहले एक सवाल आता था कि हम लोग इतना फेमस क्यों नहीं हो रहे हैं। बहुत नए नए लोग आ रहे हैं जो बहुत जल्दी फेमस हो रहे हैं, हम लोग इतना जल्दी फेमस क्यों नहीं हो रहे हैं। तो हमारे गुरुजी हैं केवलधाम से ही, उन्होंने इसका एक बहुत अच्छा उत्तर दिया कि ये जो योग संस्थाएं हैं हमारे इंडिया में, ये योग को आगे बढ़ा रही हैं, अपने आप को नहीं। ये एक अंतर है। क्योंकि ये सवाल जो हमारे गुरु जिन्होंने योग संस्था बनाई या केवलधाम संस्था, घंटाली मित्र मंडल, आप इनको किसी को पूछोगे तो उनको ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। मैं खुद कल्याण जी को नहीं जानता था, तो जब ये पूछा तब उन्होंने ये आंसर दिया था मुझे कि ये लोग रियल योगीज़ हैं, ये रियल योग गुरु हैं जिन्होंने सिर्फ योग को आगे बढ़ाया है, अपने आप को नहीं। तो आज का जो विषय है योगा एंड मेंटल हेल्थ और योगा एंड माइंड। माइंड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही सिंपल है बट उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड। अगर जान जाएं, संयम आ जाए तो सिंपल है, नहीं जान पाए तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। तो जैसे शुभांगी मैम ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, सर ने भी, कैसे मन को संयम करना है, तो मैं वहीं से आगे बढ़ूंगा। जो केवलधाम संस्था है वो योग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखती है। हम लोग सब जो हमारे शास्त्र हैं उस पर पूरा विश्वास रखते हैं, लेकिन हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं जहाँ पे लोगों के जो प्रश्न होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, ये कैसे कार्य करेगा, हाउ इट विल वर्क। हम लोग डॉक्टर्स को ये क्वेश्चन नहीं पूछते। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको मेडिसिन देता है, हम अपना प्रॉब्लम्स बोलते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं, ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो वापस जाते हैं। बट हम लोग कभी नहीं पूछते ये मेडिसिन कैसे वर्क करता है। अगर मैं योग में किसी को बोलूं आप ये आसन करो, ये प्राणायाम करो, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा, तो वो पूछते हैं क्या बोल रहे हो, ऐसे कैसे होगा, कैसे काम करेगा। तो एक ज़रूरत थी जो स्वामी कल्याण जी को महसूस हुई कि ये जो योग क्रियाएं हैं, आसन हैं, प्राणायाम है, धारणा, ध्यान, सब चीज़ें हैं, शुद्धि क्रिया है, इनको अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें, मीन्स जो लिखा हुआ है हठ योग में, योगा सूत्र में, अगर इसको हम साइंटिफिक एंगल से इसको हम लोगों को बताएं कि ये हम बोल रहे हैं वो साइंटिफिक एंगल से भी बैक्ड होता है कि हाउ इट इज़ वर्क, तो लोगों को स्प्रेड करने के लिए अवेयरनेस, बहुत से लोगों को योग की तरफ लाने के लिए, और जिससे जो सबसे बड़ा योगदान रहा है कि आज डॉक्टर्स योग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। दे आर गिविंग नॉट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बट योगिक प्रिस्क्रिप्शन। जैसे मैम भी देती हैं कि आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, अगर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इंस्टेड ऑफ ट्रैंकुलाइजर, एंटी डिप्रेसेंट, स्लीपिंग पिल्स, अब लोग भ्रामरी पे आ गए। तो ये योग की एक सक्सेस है कि अगर हम साइंटिफिक एंगल से देखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं किसी को बोलूँ कि आप पवन मुक्त आसन करिए, इससे आपकी सम्मान वायु बहुत तेज हो जाएगी, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी और आपको डाइजेशन में बहुत ज़्यादा फर्क होगा, तो वो शायद एक बार, ये बिल्कुल सही है, योग के माध्यम से
प्राण एंड ऑल बिल्कुल सही है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो लेमन लैंग्वेज में शायद वो इंसान समझ ना पाए। अगर उसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं कि आप अपने एब्डोमेन को प्रेस करते हो, इट प्रेसेस योर स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इंक्रीजेस पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, तो उसके अंदर जो मैटर है, गैसियस सब्सटेंस है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो मूव होने लगेगा। जब हम ऐसे बोलते हैं तो वो उससे बिलीव करने लगता है। तो सेम वे जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, पहले तो हेल्थ जो WHO ने बोला है कि हेल्थ सिर्फ शारीरिक नहीं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, और अभी कुछ टाइम बाद किसी एक ने उसमें और एक ऐड कर दिया, वो है आर्थिक, बिकॉज फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझसे किसी ने पूछा कि ठीक है योग करते हैं तो मानसिक, शारीरिक, इन सब पे तो फ़र्क पड़ेगा, आध्यात्मिक भी पड़ेगा, बट आर्थिक कैसे? तो मैंने उसको बोला इफ़ यू फॉलो सत्वा, सत्वा मेक्स हेल्दी बटवा। अगर आप सात्विक योग फॉलो करते हैं, योग की लाइफस्टाइल जीते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का भी केयर रखा जाएगा। जब हम प्राणायाम की बात करते हैं, जब हम श्वास लेने और छोड़ने की बात करते हैं, जैसे सर ने बोला कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो श्वास है, बट एक ये भी चीज़ है कि हम सबसे कम फोकस उसी पे करते हैं। जैसे मैम ने बोला न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, तो मैं उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूँगा कि प्राणायाम से कैसे हमारे ब्रेन पे फ़र्क पड़ता है, कैसे पूरे शरीर में फ़र्क पड़ता है। तो जब आप प्राणायाम करते हो, जो श्वास आजकल ले रहे हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है। मैं उसका एक बहुत फेमस एग्जांपल सब योगा टीचर्स देते हैं। हमारा जो जीवन है, हमें सांसें मिली हुई हैं, हमें श्वास मिली हुई हैं, वी हैव नंबर ऑफ ब्रेथ। अगर आप लाइव एग्जांपल देखोगे तो जो कुत्ता होता है वो बहुत जल्दी श्वास लेता है, तो उसकी लाइफ स्पैन भी कम है। टर्टल है, टॉर्टोइज है, वो बहुत टाइम लगाता है, वो एक श्वास 2 मिनट में कंप्लीट करता है, तो उसका लाइफ स्टाइल भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो लाइफ पे जो हम जी रहे हैं, जिस प्रकार हम जीवन जी रहे हैं, जितना स्ट्रेस है, तनाव है, उसकी वजह से हमारी जो ब्रीदिंग है वो भी धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है, जबकि वो शैलो होती जा रही है, उसका ड्यूरेशन है वो बढ़ना चाहिए। अब सब लोग एक रेस में रहते हैं कि मेटाबॉलिक रेट बढ़ना चाहिए, बट मेटाबॉलिक रेट सिर्फ बढ़ना चाहिए अगर आपको वेट लॉस करना है, वैसे मेटाबॉलिक रेट लो रहे तो अच्छा है। तो जब श्वास अगर आप तेज़ी से ले रहे हो तो आपके जो ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं वो भी बहुत तेज़ी से करते हैं। अगर मैं भाग रहा हूँ तो मेरे लंग्स फटाफट एक्सपांड करेंगे, हार्ट बीटिंग विल स्टार्ट, एकदम सब कुछ फास्ट हो जाएगा, ऑर्गन्स विल स्टार्ट फंक्शनिंग फास्ट, सब चीज़ें जो अंदर चल रही, सारे अंग बहुत फास्ट काम करने लगेंगे। अब अगर ये फास्ट काम करेंगे तो देयर विल बी ऑर्गन फटीग, जो हमारे ऑर्गन्स है वो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। लेकिन जब मैं प्राणायाम करता हूँ, जब मैं धीरे से सांस लेता हूँ, जब ये श्वास बहुत धीरे से हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे पहुँचती है, जहाँ से पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेगुलेट होती है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके जो लंग्स है, हार्ट है, सबको एकदम क्या करेगा, स्लो डाउन कर देगा। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ से भाग के जाना है दादर तक, तो आप शायद ना भाग पाओ। अगर हम बोले हम चल के जाते हैं तो आप शायद चल पाओ। तो जो ऑर्गन की स्पीड जो बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो उसको क्या करता है, स्लो डाउन करता है, क्योंकि जिस प्रकार से ब्रेथ जा रहा है उसी प्रकार से वो आपके ऑर्गन को मूवमेंट करेगा। अगर ब्रेथ स्लो जा रहा है तो ऑर्गन्स भी स्लो तरीके से वर्क करेंगे, फास्ट जा रहा है तो फास्ट तरीके से वर्क करेंगे। तो हम अपने ऑर्गन को बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से उपयोग कर रहे हैं अभी, तो वो एक्टिविटी को थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए, जो हम प्राणायाम से कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको और साइंटिफिकली और बहुत सिंपल लैंग्वेज में देखूं, जो मेरा ब्रेन है, हमारे श्वास को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। अब अगर मैं कंट्रोल ले रहा हूँ श्वास का, मतलब मैं कंट्रोल ले रहा हूँ ब्रेन का, एंड ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द अदर सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। आपका ब्रेन जो आपके अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं, जो भी फिजियोलॉजिकल थिंग्स हो रही है, वो सब कंट्रोल करता है ब्रेन, वो हम लोग नहीं करते हैं। लकीली भगवान ने श्वास का कंट्रोल दिया है, इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी, बिकॉज गॉड नोज हाउ लेजी दिस पीपल आर। इनके हाथ में श्वास का कंट्रोल दे दिया तो वो भी छोड़ देंगे, इसलिए वो पूरा कंट्रोल हमको नहीं दिया है, बट लकीली वी हैव कंट्रोल। तो जब मैं श्वास को कंट्रोल करता हूँ तो मैं अपने ब्रेन को कंट्रोल कर रहा हूँ, और ब्रेन को कंट्रोल करना मतलब मैं अपने पूरे शरीर की सारी गतिविधियों को कंट्रोल कर रहा हूँ, जस्ट विथ सिंपल प्राणायाम प्रैक्टिस। और शरीर और मन के बीच में एक संबंध है, जो हमारे स्वामी कल्याण जी ने एक योग का मैसेज दिया है। इट इज़ नॉट अ डेफिनेशन, इट इज़ अ मैसेज कि योग
योग का संदेश सबसे पहले मानवता के लिए है। फर्स्ट, योगा विल ब्रिंग ह्यूमन वैल्यूज इन यू। योगा हैज़ अ मैसेज फॉर बॉडी, योगा हैज़ अ मैसेज फॉर माइंड एंड योगा हैज़ अ मैसेज फॉर सोल। योग आपके शरीर के लिए संदेश है, आपका मन के लिए संदेश है और आपके आत्मा के लिए संदेश है। तो शरीर और मन के बीच में एक कड़ी जुड़ी हुई है जो है आपकी श्वास। आप श्वास से आपके मन को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप जब गुस्से में होते हो, बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव होते हो, एंगर होता है या स्ट्रेस में हो, तो आपकी श्वास क्या होगी? एकदम बढ़ी हुई होगी। जब आप शांत होते हो, खुश हो, तो आपकी श्वास क्या होगी? कम होगी। जो हठ योग में सर ने भी बोला था स्टार्टिंग में ही, चले वाते चले चित्तम, कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन चित्त एंड योर प्राण, मन और प्राण में। तो हम सिर्फ श्वास को कंट्रोल करके पूरे मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बहुत समझने वाली बात है, जो भी चीज़, जो भी डिसीज़ जो होते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ये डायबिटीज़, इवन हार्ट अटैक इज़ ऑल्सो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अब हम इस पर गौर करें तो सब चीज़ें शुरुआत होती है मन से ही। इट स्टार्ट फ्रॉम योर माइंड, जो हम बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। जब भी आपको कोई स्ट्रेस होता है तो सबसे पहले वो आपके माइंड को हिट करता है। आप उसके बारे में सोचने लगते हो, आप स्ट्रेस लेने लगते हो, आप बहुत फियर में आ जाते हो, वरीज आ जाती है, चिंतन की जगह चिंता करने लगते हो। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जब वो चिंताएं बढ़ती जाती हैं, धीरे धीरे उसका असर आपके शरीर पर आने लगता है। फिर क्या होगा? आपका बीपी बढ़ जाएगा, आप बोलोगे रात को नींद नहीं आ रही है, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा ओनली विद द सिम्टम्स यू आर फीलिंग। जो आपको चीज़ें आपके शरीर पे दिख रही हैं या हो रही हैं, डॉक्टर सिर्फ उसी से फाइट करने के लिए आपको दवाइयाँ देगा। मन पे वर्क नहीं किया। देयर इज़ नो मेडिकेशन फॉर द माइंड। माइंड के लिए कोई मेडिकेशन नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड कोई ऑर्गन ही नहीं है। अगर मुझे लंग्स में प्रॉब्लम है, लिवर में है, किडनी में है, तो मैं जाके बोल सकता हूँ ऑपरेट करो। माइंड किसके पास ले जाऊँ ऑपरेट कराने? क्योंकि माइंड इज़ नॉट अ ऑर्गन, माइंड इज़ अ प्रोसेस। एक प्रोसेस है जहाँ पे थॉट्स ऑफ फ्लो ऑफ थॉट्स हैं, फीलिंग है, इमोशंस हैं। अब गौर करोगे, जो थॉट्स हैं, फीलिंग हैं, इमोशंस हैं, ये भी बहुत सटल एंटिटीज़ हैं, ये बहुत सूक्ष्म एंटिटीज़ हैं जो दिखती नहीं हैं लेकिन है। अगर ये सूक्ष्म एंटिटीज़ है तो इन पे काम करने के लिए भी सूक्ष्म क्रिया ही काम आएंगी, जैसे कि योग, क्योंकि दिखती नहीं है। अगर दिखती है तो हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो दिख नहीं रहा है उसको कैसे ऑपरेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास है योग। तो जब डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको मेडिसिन देता है, बीपी को कैसे लो करना है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है तो स्लीपिंग पिल्स दे देगा, लेकिन आपका जो स्ट्रेस था वो गया नहीं है, वो वैसा ही है। फिर धीरे धीरे आपका स्ट्रेस चलता जाएगा मन पे, और वो धीरे धीरे क्या होगा, एक प्रॉपर डिसीज़ का जन्म ले लेगा। आपको प्रॉपर कोई डिसीज़ हो जाएगी, सच एज हाइपरटेंशन या डायबिटीज़, और धीरे धीरे इट रिजल्ट इनटू ऑर्गन फेलियर, जहाँ पे लोगों की डेथ हो जाती है। तो बहुत छोटी छोटी बातों से चिंताएं बढ़ती जाती हैं, मन पे प्रेशर आता रहता है और ये चीज़ें होने लगती हैं, और आप सिर्फ उसकी वजह से जो कारण आपके शरीर पे दिख रहा है, आप सिर्फ उसी से डील करते हो। जो एक्चुअल कारण था, मन, उससे डील नहीं करते हो, बिकॉज ऐसा कुछ है ही नहीं है मॉडर्निज्म में। बट हम जब योग की बात करते हैं, अभी जब मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स देखता हूँ, दैट योगा फॉर डायबिटीज़, योगा फॉर मेंटल प्रॉब्लम्स, योगा फॉर स्लीपिंग डिसऑर्डर, तो कभी कभी देख के लगता है योगा से ये सब हो रहा है ना, इतनी सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो हम योग करते हैं, सबसे पहले तो योग के जैसा होना चाहिए। योग लास्ट 10 ईयर्स में, जैसे ये योगा डे आया, बहुत फेमस हो गया। इसके प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। कई इंस्टीट्यूट उसको अच्छे तरीके से ट्रेडिशन को फॉलो करके आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं और ट्रेडिशन को डाइल्यूट भी कर रहे हैं। तो हमें उसका भी विशेष ध्यान रखना है, दैट योगा शुड नॉट बी डाइल्यूटेड। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं योग फॉलो करता हूँ, अगर मैं सिर्फ ये इंटेंशन से आता हूँ दैट योगा फॉर बैक पेन और योगा फॉर डायबिटीज़, योगा फॉर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, अगर मैं ये इंटेंशन से आता हूँ, तो मुझे पर्सनली लगता है शायद मेरे ऊपर उतना इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि मैं सिर्फ वही आसन करूँगा, लिमिटेड प्राणायाम करूँगा जो उस डिसीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम फोकस करें, अगर मैं पूरा योग करता हूँ, मेरे शरीर में ऑलरेडी भगवान ने शक्ति दी है कि हम किसी भी चीज़ को डील कर सकते हैं। आई विल गिव यू एग्जांपल फ्रॉम मेडिकल साइंस। जब हमारा कोई हड्डी टूट जाता है तो प्लास्टर लगाते हैं। प्लास्टर में मैडम कोई मेडिसिन होता है क्या? नहीं।
इट इज़ जस्ट अ प्लास्टर, उसको सिर्फ ऐसा बांध देते हैं और हम उसको 1 महीना रखते हैं, डिपेंड अपॉन कितना वो हड्डी टूटा हुआ है, और अपने आप 1 महीने में वो क्या होता है, ठीक हो जाता है। नो मेडिसिन, कुछ नहीं, 1 महीना सिर्फ उसको हमने ऐसा रखा। तो अगर मैं योग को फॉलो करता हूँ, उसमें कुछ तो वी हैव इनहेरेंट कैपेबिलिटी, हमारे शरीर के पास शक्ति ऑलरेडी है, बट ड्यू टू लाइफस्टाइल, जो ऐसा हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो शक्ति हो जाती है अशक्ति, वो ख़त्म होती जाती है। योग से ये शक्ति को वापस ऊर्जा दी जाती है, योग से वापस शक्ति को बढ़ाया जाता है। और ऑटोमेटिकली जब मैं योग करूँगा तो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो वर्कशॉप्स होते हैं, मेंटल हेल्थ, डायबिटीज, डिसऑर्डर, ये योग के बाय प्रोडक्ट्स हैं कि मैं जब योग फॉलो करूँगा तो ऑटोमेटिक, लेकिन पूरा योग फॉलो करूँगा तो इन्हीं 4 आसन के हो गया। बिकॉज जैसा मैम ने बोला, योगा इज़ अ वे ऑफ लाइफ, योगा एक लाइफस्टाइल है। योगा 1 घंटा एक पैर ऊपर किया, नीचे किया, थोड़ा प्राणायाम, ब्रीदिंग, और वो भी भाग भाग के किया कि आज आधा घंटा ही है, 4 सूर्य नमस्कार कर लेते हैं फटाफट, तो वो एक्चुअली योग नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल हैव टू प्रमोट दैट डू योगा इन योगिक वे, तो ऑटोमेटिकली उसके जो भी एडवांटेजेस है वो आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। सो डोंट फोकस ऑन रिजल्ट, फोकस ऑन प्रोसेस ऑफ योगा। आप रिजल्ट पे फोकस मत करो, प्रोसेस पे करो, ऑटोमेटिकली जो उसके बाय प्रोडक्ट है वो आपको मिलेंगे। जैसे लेडीज़ में, यंग गर्ल्स में PCOS का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, या इनफर्टिलिटी भी बहुत बढ़ रहा है। अभी आप देखोगे तो लोगों के लिए बच्चा कंसीव करना इतना आसान टास्क नहीं है, तो डॉक्टर्स है वो रेट कर सकते हैं, उनके पास ज़्यादातर पेशेंट इसलिए आ रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिसऑर्डर्स। तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होता है। लेकिन हम जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं या हम नॉर्मली भी बात करते हैं तो कोई इन चीज़ों की बात करता ही नहीं है। दे जस्ट गिव यू मेडिसिन एंड यू ईट इट। आप मेडिसिन लेते हो, आप खाते हो, आपको ठीक हो जाता है या नहीं भी होता है, जो भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप योग फॉलो करोगे ऑटोमेटिकली, जैसे मैम ने बताया अबाउट थायराइड ग्लैंड, ऐसे बाकी के भी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वहाँ से जो सीक्रेशन हो रहा है हार्मोन्स का, उसको वो रेगुलेट करता है और वो प्रॉपर करता है, और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली, जैसे अगर किसी को PCOS का प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करे, वो ध्यान करेगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी हैज़ ऑलरेडी, वी ऑल आर नेचुरल योगीज़, हम लोग नेचुरल योगीज़ ऑलरेडी है ही, बस ये थोड़ा ध्यान देना है। जैसे अभी हम लोग कुछ देर बैठते हैं, जब हम 6 घंटे बैठ के काम करते हैं तो अपने आप बैक दर्द होती है तो ऐसे करने लगते हैं, फिर एकदम श्वास लेंगे, ऊपर देखेंगे, ये सब अपने आप चलता है। जो लोग बोलते हैं कि हमारा फोकस नहीं होता है, हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं, उनको अपना जब चेकबुक भरते हैं ना, वो एकदम बराबर ध्यान रहता है, वो 1 लाख भरा तो कितने जीरोस लिख रहे हैं। तो देयर इज अ कंप्लीट, हम लोग नेचुरल योगीज है ही। स्वामी विवेकानंद जी ने ही बोला है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। बस वो ऊर्जा शक्ति है, वो अशक्ति में कन्वर्ट हो जाती है, उसको वापस से योग के माध्यम से जगाना है। जैसे मैम ने बोला ओवर थिंकिंग के बारे में, तो मुझे लगता है ओवर थिंकिंग सही है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट सही गाइडेंस से होनी चाहिए। ओवर थिंकिंग लोगों ने की, इसलिए आज माइक पे बात कर पा रहा हूँ मैं, इसलिए ये प्रोजेक्टर लगा है, लेकिन उनका जो गाइडेंस था ओवर थिंकिंग का, वो बिल्कुल बराबर था। ओवर थिंकिंग, हाँ, तो वो योग से ओवर थिंकिंग को गाइडेंस मिलेगी। योग विल रेगुलेट योर थॉट्स, फीलिंग एंड इमोशंस। वो अपने आप आपके अंदर एक चेंज आते जाएगा, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। बिकॉज योग जर्नी जो है ना, वो एफर्ट्स टू एफर्टलेस होनी चाहिए। अगर आप 10 साल योग करके भी एफर्ट डाल रहे हो तो आई थिंक आप एक गलत मार्ग पे हो। वो अपने आप हो जाना चाहिए। कैसे? जैसे हम लोग कभी नहीं बोलते अरे बहुत स्ट्रेस है, सुबह उठ के ब्रश करना है या सुबह उठ के नहाना है। ये हमारे दिन प्रतिदिन जो हम क्रिया करते हैं उसमें आ जाती है। ऐसे ही अगर मैं योग को अपने दिन प्रतिदिन की क्रिया ले लूँगा तो पहले वो एफर्ट होगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो एफर्टलेस हो जाएगी। तो फिर मुझे वो चीज़ में एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, अपने आप वो आराम से कर पा रहा हूँ और मुझे उससे कुछ भी तनाव नहीं हो रहा है। बिकॉज पीपल से योगा रिड्यूस स्ट्रेस। मैं देखता हूँ लोग स्ट्रेस में योग कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। वो ज़बरदस्ती अपने पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा है या ज़बरदस्ती स्ट्रेच कर रहा है। कि योग मतलब शीर्षासन होना ही चाहिए। सर ने एक्सप्लेन किया, स्थिर सुखम आसनम। जिस भी आसन में आप स्थिर हो, सुख है, वो ही योग है। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ।
जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभी के टाइम पे। मैम ने बात की अबाउट सुसाइड की। 2016 में एक रिसर्च हुआ था, इंडिया वाज द लीडिंग कंट्री इन सुसाइड, सबसे ज़्यादा सुसाइड हुए थे। सुसाइड इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर अ टेम्पररी प्रॉब्लम, इतना याद रखना है। अब जब हम इसकी बात करते हैं, रीज़न बहुत सारे हैं, लाइफस्टाइल चॉइसेस, पेयर प्रेशर, कंपटीशन, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, उसकी वजह से तनाव बढ़ता जा रहा है। योग में प्राणायाम है, उसमें पूरक है, रेचक है और बीच में क्या है, कुंभक है। कुंभक आप चाहो या ना चाहो हमेशा होता है। लोगों को लगता है सिर्फ कुंभक हम प्राणायाम में ही कर रहे हैं, मेरी श्वास चल रही है, मैं श्वास ले रहा हूँ, कुंभक नेचुरली भी होता है। तो योग में अगर हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करते हैं, जो मेरे को समझ आया अपने गुरुजन से, योग मीन्स पॉज, योग मीन्स ठहराव। जब आप बीमार होते हो तो आप क्या करते हो, 2 दिन का क्या लेते हो, रेस्ट लेते हो। जैसे ही रेस्ट लेते हो, मैं बोल रहा हूँ गोलियां भी मत खाओ, अपने आप ठीक हो जाओगे। सेम चीज़ योग करता है कि यू गिव पॉज टू इट। जैसे ही वो ठहराव लाओगे ना आप अपने अंदर, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, मन में चल रही हैं, मैम ने बोला एक बेडरूम बना लो एंड जस्ट टेक अ पॉज। वो जो सूक्ष्म पॉज है ना, वही योग है। इसलिए ही पतंजलि ने बोला दैट कुंभक, दैट प्राणायाम इज कुंभक, दैट कुंभक इज योग। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी उस केवल कुंभक को ही दिया है कि समाधि में केवल कुंभक लगेगा तब सब चीज़ें स्थिर हो जाएंगी। तो स्थिरता और पॉज लाना ही योग है। तो सेम वे जब हम अपने लाइफ में मेंटली परेशान होते हैं या फिजिकली भी परेशान होते हैं, या तो फोर्सफुली आपको कोई पॉज लेने बोलता है, डॉक्टर बोलेगा अभी बेड पे लेट जाओ, अभी कुछ नहीं हो सकता, तो वहाँ पे हॉस्पिटल में पॉज लेते हो, फिर थ्रू मेडिकल ट्रीटमेंट आप ठीक होते हो। सेम थिंग वर्क्स मेंटली, बट ये सारे कार्य योग के माध्यम से हो सकते हैं। आप योग मतलब ही पॉज है, आप मैट पे आते हो। वन पॉइंटेडनेस की बात की थी आप लोगों में से किसी ने कि वर्तमान में रहना चाहिए, तो उसके लिए भी सूत्र नंबर 1.32 है, दैट सजेस्ट एक तत्व अभ्यास। एक तत्व अभ्यास जिसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने लाइफ में। जब आप जो भी कार्य कर रहे हो उस समय पे सिर्फ देयर शुड बी वन ऑब्जेक्ट इन योर माइंड। आप जब कोई कार्य कर रहे हो उस टाइम पे सिर्फ एक तत्व पे ही ध्यान देना है, एक तत्व पे, दूसरे किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। एक तत्व रिलेशनशिप में भी फॉलो करना है, आई हैव टू बी लॉयल टू माई पेरेंट्स, टू माई वाइफ एंड ऑल। हर जगह एक तत्व फॉलो करना है। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरा कार्य सिर्फ पढ़ना है, वहाँ भी एक तत्व। अगर मैं शिक्षक हूँ तो मुझे पढ़ाना है, वहाँ भी एक तत्व। ऐसा हमें अपने जीवन में उस एक तत्व अभ्यास का फोकस करना है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका मन है वो स्थिर रहेगा और वन पॉइंटेड रहेगा। चित्त भूमि में भी ये कहा गया है योग में कि योग साधक जो है उसके लिए एकाग्र और निरुद्ध स्थिति बहुत ज़रूरी है। निरुद्ध पहुँचने का हमारा लक्ष्य है, बट अभी हम कोशिश करेंगे हम एटलीस्ट वो एकाग्र स्थिति में रहें। जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से जो बड़े प्रॉब्लम्स मेरे को दिख रहे हैं यंगस्टर्स में, हमारा जो पेशेंस लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। टॉलरेंस लेवल जिसको हिंदी में बोलते हैं सहन शक्ति, वो सहन शक्ति भी क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। और जो मुझे लगता है नेक्स्ट एवोल्यूशन जो आएगा, जो बच्चे पैदा होंगे वो होंगे मेमोरी लेस, क्योंकि हम लोग अपनी मेमोरी को भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे मैम ने बोला अगर आप यूज़ करोगे ब्रेन को अच्छे से तो न्यूरोप्लास्टिसिटी, वो ब्रेन सेल्स और स्ट्रॉन्ग होंगे और बढ़ेंगे। हिपोकैम्पस एक पार्ट होता है ब्रेन में जो नए सेल्स जनरेट करता है, बट हम लोग अपने सेल्स को कोई चैलेंज ही नहीं दे रहे। मेमोरी के नाम पे स्क्रीनशॉट आ गया है, अभी कुछ भी लेना है तो फोटो ले लो। तो जिस चीज़ का उपयोग कम करोगे वो धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी। इसी तरीके से जो शक्ति भगवान ने आपको प्रदान की है, जो योग के माध्यम से उसकी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, उसका उपयोग नहीं करोगे तो वो भी क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो सेम वे जो जिस तरीके से बॉडी वर्क करता है, जिस तरीके से पूरी फंक्शनिंग वर्क करती है, उसी तरीके से माइंड भी वर्क करता है। अगर माइंड के ऊपर आप काम नहीं करोगे तो धीरे धीरे उसकी जो क्षमता है वो क्या होगी, वो आपके ऊपर हावी होता जाएगा। तो अगर आपको सहन शक्ति बढ़ानी है, पेशेंस लेवल बढ़ाना है, तो योग में श्री व्यास जी ने कहा है प्राणायाम परमो तप, क्योंकि योग करना ही अपने आप में, योग वही कर सकता है जिसके अंदर अच्छी सहन शक्ति हो और अच्छा पेशेंस लेवल हो, वही योग कर सकता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉलरेंस पावर हो
और अपने आप जब करोगे तो धीरे धीरे वो जो पावर है वो क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब जब हम जो पेशेंस की बात कर रहे हैं तो योग में बोला है समत्वम योग उच्यते भगवत गीता में, दैट ब्रिंग्स बैलेंस इन योर लाइफ। जैसे ये समत्व भावना आ जाएगी ऑटोमेटिकली आपका जो मन है वो स्थिर हो जाएगा। तो मेंटल हेल्थ इज़ अ एबिलिटी, जो मानसिक स्वास्थ्य है ये एक ऐसी एबिलिटी है कि आपके पास कोई भी समस्या आए आप उसका निवारण कर सको, और जो आप एक्शन ले रहे हो उसके लिए इट शुड रिजल्ट इनटू कंटेनमेंट एंड हैप्पीनेस। जो भी आप कदम उठा रहे हो उसको निवारण पाने के लिए वो आपको संतोष और सुख प्रदान करे। तो उस मेंटल हेल्थ को जैसे मैम ने बताया, डिफरेंट आसनास एंड प्राणायाम्स एंड क्रियास, अगर आप उसका उपयोग करते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट है योग को वे ऑफ लाइफ बनाओ। उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि योग करने से पहले आपका जो प्रेजेंट लाइफस्टाइल है उसकी एनालिसिस ज़रूरी है। पहले खुद को जानो हम अभी कैसे हैं और हमें क्या चेंज लाना है। हम डायरेक्टली मैट पे आके स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि योग मीन्स जैसे बैंक क्या करता है, अकाउंट खोलने से पहले KYC करता है, नो योर कस्टमर। योग में होना चाहिए KYS, नो योर सेल्फ, और नो योर सेल्फ प्रेजेंटली एंड नो योर सेल्फ आफ्टर डूइंग योगा। आप कुछ टाइम योग करके फिर अपने आप को जानो, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन फील कर पाओगे कि कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, वो भी सही है, चेंजेस तो आएंगे, लेकिन अगर मुझे पुराना और आगे जो किया है उसके बीच में अगर मैं अंतर देख पाऊँ तो मेरा उस पर विश्वास जो है वो और धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ऐसी हेल्थ जो हमारा एंशियंट आयुर्वेदा है, जो बात WHO ने अभी आके बोली 1950 में, दैट हेल्थ इज़ अ कंप्लीट स्टेट वेयर द पर्सन इज़ फिजिकली फिट, मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, नॉट मेयरली इन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। ये हमने हमारे श्री चरक एंड सुश्रुत जी ने बहुत साल पहले एक श्लोक में बोला था, दैट इज समा अग्निश्च समा दोष समा धातु मल क्रियाया स्वस्थ मन स्वस्थ इंद्रिया इति स्वास्थ्य अभिधीयते। आत्मा ऑल्सो स्वास्थ्य इंद्रिया मनस आत्मा स्वास्थ्य इति अभिधीयते। जो दोष हैं त्रिदोष, दैट इज वात पित्त कफ, ये बैलेंस रहें। जो सप्त धातु है जिससे शरीर बना है वो बैलेंस रहे। अग्नि जो आपके स्टोमक में एसिड एसिड होता है जिससे पूरा डाइजेशन होता है, वो ना ज़्यादा हो ना कम हो, बैलेंस रहे। जो हम समत्वम की बात कर रहे थे, समत्वम बॉडी में जब आप लिपिड प्रोफाइल कराने जाओगे ना, ब्लड चेक, उसमें पैरामीटर्स देखते हैं ना, ऊपर होना चाहिए नीचे। ब्लड प्रेशर 120/80, ऊपर है तो प्रॉब्लम, नीचे है तो प्रॉब्लम। सेम वे हर एक जो लेवल से पैरामीटर्स, ये भी बैलेंस स्टेट में, अगर बैलेंस स्टेट में है तो ठीक है, ऊपर हुआ तो प्रॉब्लम, नीचे है तो प्रॉब्लम। सेम वे और भी बोला है मल क्रियाया, जो मल आपके शरीर से निकलता है, दैट इज यूरिन, स्टूल एंड स्वेट, वो भी सही मात्रा में आपके शरीर से निकले। और मन का स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, इंद्रियों का स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, और आत्मा का। इंद्रियों का स्वास्थ्य इसलिए ज़रूरी है, इंद्रियों का स्वास्थ्य आप कर सकते हो प्रत्याहार से। ये इंद्रियां ही हैं जो आपको अंदर की दुनिया से दूर करके बाहर की दुनिया की तरफ लेके जाती है। और जो आप जो भी अनुभव कर रहे हो वो बाहर कुछ भी नहीं है, आइडियली सब कुछ अंदर है। जो भी अनुभव हो रहा है वो बाहर से अंदर की ओर जाता है, तब आप उसका अनुभव कर पाते हो। अगर मैं आइसक्रीम यहाँ पे रखूँगा तो आप उसका टेस्ट नहीं बता पाओगे, आप सिर्फ टेस्ट करोगे, वो आपके टेस्ट बर्ड पे जाएगा, टंग पे, वहाँ से ब्रेन कॉर्टेक्स पे जाएगा, देन आप बोलोगे ये बहुत ठंडा है, स्वीट है, बिटर है, सार है, जो भी है। तो जो भी अनुभव हो रहे हैं वो सिर्फ अंदर की ओर हो रहा है, बाहर की ओर नहीं है। इसलिए वेदांत में बोला है दैट इज ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या, सिर्फ ब्रह्मा ही सत्य है और जगत जो है जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ एक सपना है, ये एक मिथ्या है। तो मैं यहीं ख़त्म करूँगा, मेरा भी टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर टॉलरेटिंग मी।